जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण संपूर्ण हिंदी में भाग 51 अध्याय 1 देवी तंत्र कथन। श्री भगवान ने कहा, आप दोनों ही भली भांति देवी के तंत्र का श्रवण करिए, जिसके श्रवण करने से उसके द्वारा की गई हुई आराधना माँ देवी शीघ्र ही फल प्रदायक हो जाया करती हैं। पूर्व में दिए हुए तंत्र से विशेष रूप से यह निश्चय ही उत्तम तंत्र है। सामान्यता से यह पहले आपके आगे कहा गया है, फिर देवी की पूजा में भक्ति कर्म में विशेष रूप से जो तंत्र शेष है उसको मैं पुनः बतलाऊंगा। जो पुरुष महामाया की भक्ति को एकाग्रमन वाला होकर किया करता है, फल पुष्प तांबूल और जो अन्नपान आदिक हैं वह सब माँ देवी को समर्पित किए बिना कभी नहीं खाना चाहिए। मार्ग में अथवा पर्वत के शिखर पर और सभा में साधक जैसे तैसे निवेदन करके ही अपने अर्थ को कल्पित करना चाहिए। मदिरा के पात्र को, रक्त वर्ण वाली स्त्रियों को, सिंह को, शिव को, रक्त पदम को, व्याघ्र और वारण अर्थात गज के संगम को देख कर ही गुरु के लिए, राजा के लिए और फिर महामाया के लिए नमन अर्थात नमस्कार करें। जो भार्या पतिव्रता हो उससे सदा ही ऋतु काल में संगम करना चाहिए। चंडिका देवी का ध्यान करके जो किया जाता है तब वह कार्य विभूति के लिए होता है, चाहे शांतिक कर्म हो अथवा पौष्टिक कर्म हो तथा इष्टापूर्त कर्म हो। जब भी करें तब नमस्कार करके देवी मंत्र का समाचरण करना चाहिए। जिस समय में तौर्यत्रिक अर्थात नृत्य गान अथवा केवल गति को ही देखें और वह देवी के लिए निवेदन करके ही अपना उपयोग करना चाहिए। जो भी कोई भूषण हो अथवा वस्त्र हो या मलय से समुत्पन्न चंदन हो, उसे अपने शरीर में यदि उपयोग करें तो वहाँ पर देवी अर्थात बुद्धि से मंत्र का न्यास करना चाहिए, चाहे वह व्यायाम में हो और वह विधान में हो, सभा में हो, जल में हो या स्थल में हो, कहीं पर भी हो, मंत्र का बुद्धि से न्यास करें। जहाँ जहाँ पर भी स्वयं गमन करें वहाँ पर ही सदा देवी का स्मरण करना चाहिए। जो भी कर्म पूजन का अंग स्वरूप हो उसका समाचरण मंत्र के द्वारा ही करना चाहिए। मंत्र से हीन पूजन का जो भी अंग होता है वह तो सब निष्फल होता है। जिस कर्म में जो भी अभिष्ट हो, हे भैरव, जो मंत्र पूजाओं में हो वह कर्म नैवेद्य के आलोक मंत्र के द्वारा उस कर्म को समाचरित करें। देवी का मंडल न्यास इष्ट मंत्र के द्वारा करना चाहिए। पूजा के अंत में मंडल को लीप कर उसके द्वारा तिलक करना चाहिए और उसको सर्ववश्य मंत्र के द्वारा ललाट में तिलक का न्यास करें, जो कि धर्म, काम और अर्थ का प्रदान करने वाला है। उसके वश में संपूर्ण जगत हो जाता है।
यज्ञ पूजा तथा राजा सर्वशास्त्र हैं। यह श्रुत हैं, पूजन के बिना जो भी कोई नर इस मंत्र के द्वारा निरंतर करे उसके सब वश में हो जाते हैं, चाहे वह राजा हो, राजा का पुत्र हो, स्त्रियां हों अथवा यक्ष तथा राक्षस हों। चारों प्रकार के भूत ग्राम सब उसके वश में हो जाया करते हैं। प्रवास में अर्थात अपने घर से दूर देश में हो अथवा मार्ग में हो, दुर्ग में हो, स्थान के न प्राप्त होने पर कहीं भी हो, अथवा जल में हो अथवा कारागार में घिरा हुआ हो अथवा निरंतर भूखा हो, वहीं पर महामाया की पूजा करके, जो कि बुद्धि पुरुष को मानसी ही करनी चाहिए, मन में भय के समुत्पन्न हो जाने पर तथा सिंह और व्याघ्र आदि के द्वारा समाकुल होने पर, दूसरे के चक्र में समागम होने पर, मानसिक पूजन ही इन स्थितियों में रहने पर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में अन्य कोई भी चारा नहीं है। मन के द्वारा हृदय के अंदर योग नामक पीठ का ध्यान करके वहीं पर पृथ्वी के मध्य में पूजन का समाचरण करना चाहिए। प्रसाधन, स्नान, दंत धावन कर्म और अन्य सभी मन के द्वारा हो करके पूजन करना चाहिए। इसके पीछे बाहर के देश में पुष्प आदि के द्वारा पूजन की जाती है, उसी भांति हृदय में भी सभी प्रतिपत्तियां करनी चाहिए। देवी का यजन करने वाला निरंतर अष्टमी तिथि में अपने रुधिरों से पूजा करनी चाहिए। लिंग में विराजमान देवी का पूजन करें, उसी भांति पुस्तक में स्थित देवी का पूजन करें। स्थंडिल में स्थित महामाया का और पादुका प्रतिमाओं में पूजन करें। चित्र और त्रिशिख में शंख का यजन करें अथवा जल में पूजन करें। शिला में, पर्वत के अग्रभाग में तथा पर्वतों में, खो में नित्य ही भक्ति भाव और श्रद्धा से संयुक्त देवी का पूजन करना चाहिए। वाराणसी पुरी में सदा का पूजन करना संपूर्ण फलों की देने वाली हुआ करती हैं। उससे भी दुगनी फल प्रदाती भगवान पुरुषोत्तम की सन्निधि में हुआ करती हैं। उससे भी दुगने फल की देने वाली विशेष रूप से द्वारका में कहीं हैं। समस्त क्षेत्रों में और तीर्थों में की हुई पूजा द्वारावती की पूजा के ही समान हुआ करती है। आगे का अध्याय 2 में। जय महाकाली।